बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान एडोब फोटोशॉप के लेसन नंबर 7 के साथ हाज़िर हूँ। तो उससे पहले अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक तक बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था एडोब फोटोशॉप के लेयर का मेन्यू था, हम पढ़ रहे थे। तो इस लेयर में हम लेयर स्टाइल आज हम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं पहले आप ये न्यू पेज ले लेता हूँ। पेज का मैं साइज़ यहाँ से ले लेता हूँ, कोई भी आपको जस्ट समझाने के लिए। तो हमारा अगला ऑप्शन था लेयर स्टाइल। लेयर में जो स्टाइल है वो हमें आज पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके से पहले अगर मैं यहाँ पर न्यू लेयर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं ये रहने दो, मैं इस तरह करता हूँ, इसे डिलीट सेलेक्ट करता हूँ और इससे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ उस्मान। तो मैंने उस्मान लिखा है, अपना ही नाम लिख लिया मैंने। तो यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इस पर आप आज मैं काम करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पर से सिलेक्ट करता हूँ तो कंट्रोल टी से भी इसे थोड़ा सा बड़ा करके आपको, ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। उसके बाद लेयर स्टाइल के ऑप्शन हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ऑप्शन है लेयर के स्टाइल में ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन ये हमारा ब्लेंडिंग में हमारा है स्टाइल। सबसे पहले स्टाइल हम सेलेक्ट करते हैं। तो स्टाइल में हम कौन कौन सी डिज़ाइन हम इसको दे सकते हैं। मसलन मेरा नाम उस्मान लिखा, मैंने अपना नाम लिख दिया, तो इसमें हम मुख्तलिफ स्टाइल के साथ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टाइल, और अपने नाम में जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ तो उस पर ये अप्लाई होगा। असल में ये टेक्सचर पर सही अप्लाई होता है। ये पूरा स्टाइल ब्लेंडिंग ऑप्शन पूरा ये जो भी टेक्स्ट लिखा होता है तो उसके ऊपर ये सही सेलेक्ट होता है, यानी कि सही इसके ऊपर वर्क करता है ये ऑप्शन। ये देखो यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से स्टाइल अगर आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट हो गए, और रीसेट स्टाइल कर देते हो। तो यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ से आप स्टाइल डिलीट भी हो सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ से आप मज़ीद स्टाइल देना चाहो तो स्टाइल दे सकते हैं। मसलन मैं इमेज अफेक्ट कर देता हूँ, इसे अपेंड कर देता हूँ, तो इसमें मज़ीद स्टाइल बन गए हैं। तो यहाँ से जो भी सिलेक्ट करोगे तो हमारी इमेज पर हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। ये देखो। उसके अलावा ये भी बता रहा है कि मैं जब ये सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर ये इनर और बेवल, एम्बॉस, कलर ओवरले, ग्रेडिएंट ओवरले ये कुछ अप्लाई हो रहा है। तो ये सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर ये केलाई ये टेक्स्ट अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर इनर बेवल, एम्बॉस, ग्रेडिएंट ये मुख्तलिफ अप्लाई हो रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आप मज़ीद जो स्टाइल है उसे जैसे हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो अपेंड करोगे तो इसमें ऐड कर लोगे, मज़ीद स्टाइल इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर नो स्टाइल देगा तो नो स्टाइल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो ऑप्शन है वो उसमें इसमें बता देता हूँ आपको मैं। लेयर स्टाइल और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन था, ब्लेंडिंग में आ जाता है ये भी। तो ड्रॉप शैडो, तो ड्रॉप शैडो इसमें भी है ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ये देखो ड्रॉप शैडो, इनर ब्लो, सारे ऑप्शन इसमें भी हैं। तो इसमें भी आपको बता देता हूँ ड्रॉप शैडो। सबसे पहले हमारा है ड्रॉप शैडो। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा होता है तो उसे अगर आप शैडो देना चाहो तो यहाँ से शैडो दे सकते हो। ये देखो ये मैंने शैडो, मेरा ब्लैक कलर का शैडो, ओपेसिटी से मैंने 75 की, इसे बढ़ा सकते हैं। जितनी बढ़ाओ तो उतनी ज़्यादा ये ब्लैक कलर में आएगी। इसे फैलाना चाहो फैला सकते हो, स्प्रेड करना चाहो, साइज़ का बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ से मुख्तलिफ शैडो दे सकते हो कलर के, तो वो मुख्तलिफ कलर के आप शैडो भी यहाँ से दे सकते हो, और यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन के शैडो दे सकते हो। ये देखो जिस तरह के चाहो
मुख्तलिफ डिज़ाइन के यहाँ पर शेडो, यहाँ से शेडो दे सकते हो, यहाँ से इसका नॉइज़ बढ़ा सकते हो। ये देखो नॉइज़ कम या ज़्यादा कम कर सकते हो। तो उसके बाद स्प्रेड यहाँ करो, इसका एंगल चेंज कर सकते हो आप, यहाँ से जिधर को आप शेडो देना चाहो शेडो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है, इसे मैं ख़त्म करता हूँ, इनर ग्लो, इनर शेडो। इनर शेडो हमारा अगला ऑप्शन है। ये ड्रॉप शेडो था, इनर शेडो यानी कि अंदर की तरफ ये शेडो होगा। इसका डिस्टेंस मैं बढ़ा देता हूँ, ये अंदर को शेडो, जो वो बाहर को शेडो था, तो ये देखो ये अंदर को शेडो होगा, ये देखो ब्लैक। यहाँ से भी आप कलर मुख्तलिफ चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसकी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जो भी करना चाहो कर सकते हो, यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो नॉइज़ का। इनर शेडो चाहिए, यहाँ से इसका एंगल चेंज कर सकते हो, जितना एंगल चेंज करना अपने हिसाब से, जिस तरह आपको अच्छा लगता है, यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो। तो उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है आउटडोर ग्लो। तो इसमें यानी इनर ग्लो देखते हैं हम, इसे रहने दें। इनर ग्लो ये देखो मुख्तलिफ, ये देखो यहाँ से मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हो आप। ये बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये एडोब फोटोशॉप में आप अपने इफेक्ट में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं। यहाँ पर बेवल एम्बोज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इफेक्ट है। यहाँ पर मुख्तलिफ डिज़ाइन से आप अपने मुख्तलिफ डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें बेवल एम्बोज का ये ऑप्शन है, तो वो आप अप्लाई करो तो बहुत अच्छा, आपको ये लोगो बनाने में भी बहुत अच्छा है। ये देखो मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ आप दे सकते हो। यहाँ पर इसका एंगल चेंज कर सकते हो, एंगल चेंज करना, एंगल चेंज मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ये कम हो गई, ये ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ से नॉर्मल करना चाहो नॉर्मल कर दो, तो ये अप में, ये डाउन में करना चाहो डाउन में कर दो, ये अप और डाउन, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा ऑप्शन है काउंटर, यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल में मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ से टेक्सचर दे सकते हैं, हमारे मुख्तलिफ टेक्सचर में आ जाता है। ये जो हमारा पैटर्न होता है वो इसमें फिल कर सकते हो टेक्सचर में, ठीक है। उसके बाद स्केलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, डेप्थ इसकी गहराई कम या ज़्यादा यहाँ से ये कर सकते हो। इसमें ख़त्म करता हूँ। उसके बाद अगला हमारा ऑप्शन है सेट इन, तो यहाँ पर ये अप्लाई होगा, तो इसे इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कम करोगे तो हम सिर्फ कलर दे दो, जिस तरह कलर देना चाहो। यहाँ से मैंने ब्लैक था रेड कर दिया, ठीक है। इसका एंगल चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस ज़्यादा या कम कर सकते हो, साइज़ इसका बढ़ा सकते हो। तो ये स्टाइल के ऑप्शन में बहुत ही काम के ये इफेक्ट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद कलर ओवरले, आप इसे कलर दे सकते हैं मुख्तलिफ। ये पहले क्या इस तरह का, ये पहले इस तरह का कलर देना, अब मैं से ये कलर मुख्तलिफ कलर यहाँ से दे सकते हो आप। यहाँ से कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कम कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है ग्रेडिएंट ओवरले, यानी कि आप इसके अंदर ग्रेडिएंट फिल कर सकते हैं। जो अपने ग्रेडिएंट बनाए हैं, इसमें ग्रेडिएंट हैं वो इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखो, ये कितने प्यारे प्यारे ऑप्शन है इसमें, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखो। इसमें मुख्तलिफ स्टाइल हैं, एंड मुख्तलिफ स्टाइल के साथ आप दे सकते हो। ये देखो एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हो, स्केलिंग चेंज कर सकते हो। ये देखो ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो इसकी, ये ग्रेडिएंट में है। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है पैटर्न ओवरले। पैटर्न ओवरले में आप देखो ये खुद से भी पैटर्न भी वो ही पिछला ऑप्शन, यहाँ से फिल कर सकते हो पैटर्न, यहाँ से इसके लिए कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये वही है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह अगला हमारा ऑप्शन है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ,
ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। तो ये देखो स्ट्रोक में अक्सर में ये होता है आउटलाइन लगाने के लिए होता है ये स्ट्रोक में मुख्तलिफ कलर में आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखो यहाँ से मुख्तलिफ साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं ये देखो जो कलर देना हो यहाँ से कलर दे सकते हो। उसके अलावा ये कलर में है, अगर आप ग्रेडेंट में देना चाहो तो ग्रेडेंट में भी दे सकते हो। मतलब ये देखो आउटलाइन ग्रेडेंट में भी दे सकते हो। ये देखो कितने प्यारे ये इफेक्ट है। आप अप्लाई करो, देखो इसे, ये देखो ठीक है। ये इसके अलावा हमारा था ग्रेडेंट, उसके अलावा पैटर्न भी दे सकते हो आप यहाँ पर। दे देखो ये देखो मुख्तलिफ इफेक्ट आप दे सकते हो। आप अपने जो डिज़ाइन किया है इसको खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इफेक्ट यहाँ से दे सकते हो। ये देखो ये कलर में हो गया, ठीक है। ये ग्रेडेंट में हो गया, ग्रेडेंट में मुख्तलिफ ग्रेडेंट है। आप तो यहाँ से इसका एंगल चेंज कर लो, स्केलिंग चेंज कर लो, इसे ब्लेंडिंग में नॉर्मल कर लो, ठीक है। यहाँ से मुख्तलिफ है, यहाँ से साइज़ कम या ज़्यादा कर लो इसका। तो ये थे अहम ऑप्शन। तो अगले लेयर के मेन्यू में स्टाइल में मज़ीद ऑप्शन रहते हैं, तो मैंने यहाँ से स्ट्रोक तक पढ़ा दिया आपको। तो आगे मज़ीद ऑप्शन है तो वीडियो लंबी होती जाएगी, तो मैं अगली क्लास में आपको मज़ीद ये ऑप्शन पढ़ा दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। इस शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो नए ट्यूटोरियल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।